आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज है हमारा डे 8। 8वें दिन में हम एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है रिटेलिंग प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस स्टेबल इनकम का फाउंडेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी कोई बड़े लीडर बने हैं वो तुरंत नेटवर्क से नहीं बने हैं, तुरंत उनकी टीम नहीं बनी, चाहे कितना भी बड़ा लीडर जो आज आपको दिख रहे होंगे, उनका सबसे पहला जो था वो सबसे पहला प्रोसेस था रिटेलिंग। जब आप रिटेल करते हो तो आपकी इनकम होती है और पहला इनकम होता है टॉपिक नंबर 1। रिटेलिंग क्यों ज़रूरी है और इसके लिए आपको समझना होगा कि रिटेलिंग आपकी सबसे पहले प्राइमरी इनकम का सोर्स होता है, जहाँ से आप अपने ट्रैवलिंग का, अपने खुद के एक्सपेंसेस का, अपने प्रोडक्ट का खर्चा निकाल सकते हो। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर 2 रेट होते हैं, एमआरपी एंड एसपी। जब आप एमआरपी पे बेचते हो तो आपकी रिटेलिंग होती है और आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप सेलिंग बहुत अच्छा कर पा रहे हो। आरसीएम के अंदर सबसे पहले मैंने भी रिटेलिंग किया था और मैंने भी साइकिल से डायमंड क्लब करता था और डायमंड क्लब 30 दिन में होता था, 20 दिन में होता था, कभी-कभी 10 दिन में होता था। तो ऐसे प्रोसेस में 5000 पीवी पूरे महीने में मेरा होता था। लेकिन पहला मेरा जो इनकम था वो तो डायमंड क्लब से ही हुआ था, 5000 पीवी ही मैं हर महीने करता था। तो वो मैं साइकिल से करता था और रिटेल होता था, क्योंकि 3 से 4 महीने तक तो कोई मेरे साथ जॉइन ही नहीं हो रहा था। इवन मेरा दोस्त भी मेरे साथ जॉइन होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, होता है। तो रिटेलिंग क्यों ज़रूरी, आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद रिटेल प्रॉफिट इंस्टेंट कैश फ्लो बनाता है। आपको इंस्टेंट जो पैसा चाहिए वो आपको कैश फ्लो बना के देता है। नेटवर्क इनकम जब आप बनाते हो तो ग्रोथ इनकम आपका होता है, ठीक है? दोनों को बैलेंस करते हो तो आपका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग होता है। देन आप नेटवर्क बिल्ड भी अच्छा कर पाते हो, सेलिंग से होता है, लीड मिलते हैं और फिर जब कॉन्फिडेंस आता है प्रोडक्ट को लेके, डाउनलाइन को जो सेल्स जिसको आपने किया आप उसको डाउनलाइन बना सकते हो, ठीक? रिटेलिंग बिना नेटवर्क स्लो ग्रोथ है, ठीक है? नेटवर्क बिना रिटेलिंग वीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। टॉपिक नंबर 2, प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस बिज़नेस कॉन्फिडेंस होता है। खुद यूज़ करो पहले, ठीक? एक्सपीरियंस शेयर करो आप। फीचर एंड बेनिफिट्स रिज़ल्ट आप लोगों के बीच में शेयरिंग करो कि ऐसे-ऐसे मेरा एक्सपीरियंस हुआ और इस तरीके से भाई या जो भी आपके रिलेटिव्स, नेबर, पड़ोसी, दोस्त, यार, रिश्तेदार आप उनको शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि प्रोडक्ट की जब आप यूज़ किए रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको बताने में ईज़ी होगा। जो प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करता वो प्रोडक्ट पे बिज़नेस पे कभी टिक नहीं सकता। आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पे 100% बिलीव करना होगा, चाहे जैसा भी हो, प्रॉपर एजुकेशन लीजिए, तब आप किसी को जॉइन कराने के लिए कॉन्फिडेंस आपको बीच में आएगा। टॉपिक नंबर 3, रिटेल सिंपल कैसे बनाएँ? सबसे ईज़ीएस्ट प्रोसेस। तो ईज़ी तरीका जानिए, डेली यूज़ प्रोडक्ट करिए, फोकस आपका डेली पहले यूज़ करिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच करिए कि अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हो सामने वाले को तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोचिंग बनाइए, अप्रोच करिए, उसको समझाइए, बताइए कि हमारे पास डायबिटीज़ है और थायराइड्स हैं, वेट लॉस, वेट गेन, स्किन की प्रॉब्लम, हेयर की प्रॉब्लम के लिए अलग-अलग प्रोडक्ट है तो उसके रिलेटेड आप हमारे टेस्टिमनी दिखाइए। डेमो एंड ट्रायल स्ट्रैटेजी का फॉलो करिए, क्योंकि डेमो और ट्रायल स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी होगा, आपकी रिटेल भी अच्छी होगी, नेटवर्क भी अच्छा होगा। एग्ज़ाम्पल, ठीक? अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में क्या है, ईज़ी तरीका को समझिए। रिटेलिंग सिंपल कैसे बनाएँ? रिटेल सिंपल तरीके से कैसे करना है, ईज़ी तरीका है। डेली यूज़ प्रोडक्ट फ़ोकस कीजिए। सबसे पहले आपको नेटवर्किंग के अंदर, आरसीएम के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़ा करना है, अच्छा करना है, जल्दी करना है। तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को यूज़ करिए। ज़्यादातर प्रोडक्ट को यूज़ करिए, देन आपका फ़ोकस बनेगा और आपका क्लियर होगा कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है और फिर आप उसकी ट्रेनिंग वगैरह लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच करिए, सामने वाले पर्सन का क्या प्रॉब्लम है, उसको समझने के बाद अप्रोच करिए ताकि आपका प्रोडक्ट रिटेलिंग का जो पिचिंग पॉइंट है और सेलिंग पॉइंट है, वो जल्दी कवर अप हो जाए। डेमो और ट्रायल स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, चाहे जो भी हमारा प्रोडक्ट है, आरसीएम का, डायरेक्ट सेलिंग का, उन सब का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन से घर में जाके मीटिंग करते हैं, तो आपका सेल्स क्लोजिंग, जॉइनिंग क्लोजिंग, रिटेल टारगेट वो आपका जल्दी कंप्लीट हो सकता है। एग्जांपल, आप डेली टूथपेस्ट, साबुन, ग्रोसरी यूज़ करते हो, अगर सेम क्वालिटी सस्ता मिले तो ट्राई करोगे क्या? अगर आपको प्राइस सिमिलरिटी, क्वालिटी अच्छा और एक अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ट्राई करोगे? बिल्कुल। पंच लाइन, रिटेलिंग रिटेलिंग हेल्पिंग पीपल सेविंग एंड शिफ्ट करने का एक मौका देती है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो पाएँगी। टॉपिक नंबर 4,
रिटेल कस्टमर फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट होते हैं। रिटेलिंग कस्टमर के क्या होते हैं कि फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट होते हैं और ये आपके एक रेफरल कस्टमर होते हैं जिनके माध्यम से आप और भी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। अगर आपके ये यूज़र हैं और आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि आप यहाँ पे हमारे साथ काम भी कर सकते हैं, ठीक? एक्सप्लेन, हर कस्टमर पोटेंशियल पार्टनर होता है, हर कस्टमर। वो आपके लिए 1000 का भी आदमी, 1 लाख का भी आदमी, 1 करोड़ का आदमी है। डिपेंड करता है कि आप उस नॉर्मल प्रोस्पेक्टिंग को हाई सेल्स क्लोजिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं। ट्रस्ट, इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले ट्रस्ट दिखाइए, फिर उसके बाद इंटरेस्ट जगाइए, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी दिखाइए एंड अपने बिजनेस में क्लोजिंग कीजिए। पंच लाइन बता रहा हूँ, आज का कस्टमर कल का लीडर बन सकता है। आज का कस्टमर कल का लीडर बन सकता है अगर आप इस प्रोसेस के अंदर काम करेंगे। आज मैंने 4 बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आरसीएम में इनकम स्टेबल है। सिंपल सवाल है, आपका रिटेलिंग स्ट्रॉन्ग कितना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं और इस तरीके से करिए। आपको बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया, फॉलो करिए, ग्रो करिए।